नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आपके सामने 9 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे साथियों, और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था पर अपने चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश में सिलिकोसिस पहचान व सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिए राज सिलिकोसिस पोर्टल है, उस पर कौन से एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा AI आधारित चेस्ट एक्सरे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि जो सिलिकोसिस पहचान है वह प्रमाणीकरण को सरल व सुगम बनाने के लिए जो राज सिलिकोसिस पोर्टल है उस पर कौन से एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो AI आधारित चेस्ट एक्सरे है, उसका शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है साथियों कि सिलिकोसिस की पहचान में उसका प्रमाणीकरण है जो अब आसानी से हो सकेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद स्वरूप को नियुक्त किया गया है। सीधा का सीधा आप याद रखना है आपको। आपसे पूछेगा कि प्रदेश में राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आनंद स्वरूप को है जो नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन कब किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो आंसर होना चाहिए कब किया गया? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2023 को है जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन कर दिया गया। इसके तहत क्या होगा कि 2030 तक साथियों 2030 तक जो 90 गीगावाट के प्लांट है जो क्षमता वाली परियोजना को चालू किया जाएगा। यानी 2030 तक है जो 90 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, यानी जो प्लांट लगाए जाएंगे 2030 तक 90 गीगावाट की परियोजना स्थापित की जाएगी, जिसके तहत प्लांट लगाए जाएंगे। कब अनुमोदन किया गया था? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2023 को इसका अनुमोदन किया गया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश की किस शख्सियत को अणुवर्त पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस शख्सियत को अणुवर्त पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? पहले तो लिखो साथियों, छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। आंसर होगा इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी किसको मिलेगा? इकराम राजस्थानी को मिलेगा। किसको? इकराम राजस्थानी को। यह पुरस्कार अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा है जो दिया जा रहा है। और कहां पे दिया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई में। कहां पे दिया जाएगा ये भी अपने को पता होना चाहिए। मुंबई में दिया जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में ये जो इकराम राजस्थानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है जो जयपुर में है, उसके अध्यक्ष हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो इकराम राजस्थानी है साथियों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनको सम्मानित किया जाएगा कौन से पुरस्कार से? अणुवर्त 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कहां पे? तो आंसर होगा मुंबई में। किसे सम्मानित किया जाएगा? इकराम राजस्थानी को सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश में प्रथम बार अंडर 16 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किन जिलों में किया जा रहा है? तो जयपुर व जोधपुर में किया जा रहा है। आपका आंसर होना चाहिए जयपुर व जोधपुर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर व जोधपुर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कब से कब किया जा रहा है?
तो 2 से 15 अक्टूबर, 2 से 15 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कब से कब किया जा रहा है। तो आंसर होगा 2 से 15 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो जयपुर व जोधपुर में किया जा रहा है। प्रथम बार अंडर 16 गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब साथियों ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब अपने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है वह राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है साथियों। अभी 53 जिले हो चुके हैं राजस्थान में और अभी बोला जा रहा है कि 1 या 2 नए जिले भी बनाए जा सकते हैं, जिससे ज्योग्राफी तो पूर्णतः सरकार जब ऑफिशियल डाटा जारी नहीं कर देगी तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अपने जो राजस्थान की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था, जैसे मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, राज्यपाल से संबंधित आते हैं और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो करंट अफेयर्स के साथ ही अपने तैयार करेंगे, जिससे अपने को काफी फायदा होगा। मेरे द्वारा ये किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल है जो राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 165। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो राज्यपाल के द्वारा राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 165 के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे सीधा का सीधा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो आंसर होगा राज्यपाल की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 172। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 176। आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 176 इसका आंसर रहेगा। आंसर रहेगा 176। आगे है साथियों, राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 201 में। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, अनुच्छेद 201 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है जो कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 201 इसका सही आंसर रहेगा। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में किया गया है। तो साथियों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद और उनकी कार्यप्रणाली से। हम लगातार साथियों इस सेशन में 3 या 4 दिन हो गए डेली 5% शेयर करते हैं मैं आपके साथ। इससे आपको भी काफ़ी फायदा होगा और आपको कम समय में करंट अफेयर्स के साथ आपको जो राजस्थान के पूछे जाते हैं क्वेश्चन राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से संबंधित उनकी भी जानकारी मिल रही है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।